its training has been stopped, so therefore people are going their home and their stay. इस शाम को बज गए हैं 7 और फाइनली जो है वो लाइट आ चुकी है हमारे यहाँ। मतलब कि लाइट तो कटना होता है, जब बारिश होती है तो लाइट कटती है, बट अभी जो है ऑलमोस्ट मतलब अभी जो है फाइनली लाइट आ गई है, क्योंकि बारिश जो है वो ऑलमोस्ट बंद हो गई है, थोड़ी बहुत हो रही होगी। कहीं लाइट है तो सब कुछ अच्छा लगता है जब लाइट हो तो, एंड अगर इसमें कस्टमर आ जाए तो और सुहाना हो जाता है ये स्टोर, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है कि पेपर की तरह मेरी जो सोच है और मेरी जो प्लानिंग है वो भी लीक हो जाती है। क्यों पता है, जब भी मैं वीडियो शूट करता हूँ आप लोगों के लिए, तो उसी टाइम पे जो मेरे जहन में होती है या मेरे जो दिल में दिमाग में चलता रहता है, जो ट्रूथ एंड रियलिटी जो होती है मेरे आसपास में सोचता हूँ, एंड जो रियल चीज़ होता है वही मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये ऑर्गेनिक चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और इसी तरह मतलब नीट का पेपर लीक होने से कोई नहीं रोक सकता, उसी तरह ऐसा लोगों का मानना है, बट मेरा नहीं मानना है। ये सब कुछ हो सकता है, पॉसिबल है, रुक भी सकता है, क्यों नहीं रुक सकता। तो नीट की पेपर जैसे लीक होती है, वैसे हमारे अंदर के थॉट्स भी लीक, हमारे और आपके बीच में जो कॉन्वर्सेशन है, जो ट्रांसपेरेंसी है, वो ही उसी का रीज़न है कि मतलब ये हमारा कॉज है कि हम दोनों के बीच में कोई वैसी चीज़ें नहीं है जो कि लाइक शैडो बन के है या मतलब पर्दे में है, ऐसा कुछ नहीं है। सारे कुछ जो है वो ट्रांसपेरेंट है, जो भी मेरे दिमाग में चलता रहता है वो सारी चीज़ें जो है वो ट्रांसपेरेंट है। बारिश का मौसम भी है तो इसीलिए थोड़ा सा डर सा लगता है कि बारिश होने के बाद फिर कहीं फंस ना जाए, बिकॉज ऑफ वी हैव टू ट्रेवल अराउंड 10 to 11 किलोमीटर्स एवरी डे। इसकी मतलब कहीं पे भी अगर आप काम करते हो या किसी भी चीज़ के अंदर आप जाते हो, मतलब स्कूल कॉलेजेस हो या आपका हैबिट हो, तो उसमें क्या है कि 90 डेज का आपका जो पीरियड होता है वो उसमें समझने का एंड सब कुछ होता है, जो 90 डेज में आपको क्लेरिफाई करता है कि मतलब आप एलिजिबल हो इसके लिए या नहीं। एंड उसी तरह जो है वो हमारे पीछे आपको प्रोडक्ट दिख रहा है, जो भी प्रोडक्ट है हमारे रैक पे इन्वेंट्री में, वो हमें ये मतलब बताते हैं कि मतलब अगर अगर 90 डेज के बाद, मतलब 90 डेज से पहले पहले अगर मुझे आप सेल नहीं कर पाए, देन यू कैन नॉट सेल, बिकॉज 90 डेज जो होता है वो हर एक चीज़ जो होता है वो मतलब कि ओल्ड सा हो जाता है। कुछ भी चीज़ें, जो भी चीज़ अगर आप उठाओ, इवन इंसान को भी उठाओगे, तो अगर 90 डेज आपके यहाँ टिक गया, इसका मतलब ये है कि वो एलिजिबल है। कि 90 डेज का मतलब ये होता है कि उसका टेस्ट होता है, एंड 90 डेज में मतलब विद इन 90 डेज में सब कुछ होता है। मतलब में से भी अगर किसी भी लाइन में, किसी भी सेक्टर्स में, किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हो, या आपका कुछ भी ऐसे चीज़ें हैं जो कि मतलब बिजनेस से रिलेटेड है, या और भी किसी अलग चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है, अगर उस चीज़ पे अगर आप काम कर रहे हो, तो तीन जो चीज़, मतलब मैं सेल करने की बात करूँ, जो चीज़ इफ़ यू कैनॉट सेल विद इन 90 डेज, देन यू विल हैव टू फॉरगेट दैट, बिकॉज सब चीज़ जो है वो 90 डेज के अंदर सारी चीज़ें पुरानी हो जाती हैं। कोई भी चीज़ उठा लो, किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी प्रोडक्ट आप पिक कर सकते हो, लाइक गारमेंट से लेकर के ब्यूटिशियन से लेकर के एनीथिंग, यू कैन पिक एनीथिंग। तो वो सारी चीज़ें जो है अगर 90 डेज ओल्ड है आपके पास, रुक गया 90 डेज, मतलब कि 3 महीने से ज़्यादा रुक गया, तो इसका मतलब ये है कि उसको निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा टफ है। प्रायोरिटी होना चाहिए हमारे अंदर कि मतलब 3 मंथ्स के अंदर अंदर उन सब चीज़ें, जो भी चीज़ें हैं, उनको मतलब सेल आउट कर देना चाहिए। और ये चीज़ आपको नोटिस करके रखना पड़ेगा जब भी आप अगर ऐसा कोई काम करते हो, ऐसी कोई धंधा पानी बिजनेस जो भी आप करते हो, उसमें आपको ये चीज़ें नोट करके रखना पड़ेगा कि 3 मंथ्स के अंदर आप कोई भी चीज़ अगर आपके पास है तो उसको सेल आउट करके निकाल दो, अदरवाइज यू कैनॉट सेल, इट विल बी टफ फॉर यू। सो therefore we should remember these are things, okay? तो guys, एक सैड न्यूज़ है एंड बैड न्यूज़ है, दोनों बैड न्यूज़ है। ये देखिए, बारिश हो रही है, आपको अभी जो लाइटिंग हुआ था वो आपको दिखा होगा। तो रात को बज रहे हैं, समझ लीजिए कि 7:26, मतलब कि 7:30 अराउंड होने वाला है नाइट के, मतलब 7:30 PM होने वाला है, और बारिश हो रही है गाइस हमारे यहाँ। और बारिश की वजह से हो सकता है कि मे बी आई विल बी लेट टुडे, बट बहुत से लोग हैं जो मतलब हमारे जैसे फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं। स्टिल आई विल हैव टू वेट फॉर स्टॉप ट्रेनिंग, और देखते हैं कब तक ये रुकती है बारिश। वैसे लग नहीं रहा है, ये अपने पीक पे है, मतलब और बारिश तेज़ हो रही है। रोड में देखोगे तो आप देखिए कितना तेज़ से बारिश हो रही है। गाइस, एक गुड न्यूज़ ये हो गया है कि मतलब झारखंड का वेदर, मैंने बताया था आपको कि मतलब यहाँ का वेदर जो है वो पता नहीं चलता,
पल में शोला पल में भाषा, मतलब बदलते रहते हैं यहाँ के मौसम, मतलब हर 5-15 मिनट में, मतलब 5-10 मिनट में चेंज हो जाता है। और अभी 5-10 मिनट पहले बारिश हो रही थी, 5 मिनट पहले बारिश हो रही थी, इवन 2-3 मिनट पहले बारिश हो रही थी, वो भी तगड़ी वाली। बट अभी फाइनली जो बारिश रुक चुकी है, और ये मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं यहाँ से कट मार के निकल लूँ पतली गली से, अदरवाइज आई कैन स्टक हियर। तो उससे पहले कि मैं फंसूँ यहाँ पे, उससे पहले निकल जाता हूँ। तो गाइज आप लोगों को बताते हैं कि बारिश कितनी हो रही है और क्यों नहीं हो रही है, और कितना मतलब कितनी जल्दी मौसम यहाँ पे चेंज हो गई है। देखिए बाहर में देख सकते हो कि बारिश बिल्कुल भी रुक चुकी है। लाइटनिंग है बट बारिश नहीं है, हल्की फुल्की होगी तो पता नहीं, बट ऑलरेडी जो है वो बारिश रुक चुकी है। ये सामने गाड़ी आ रही है, आपको दिख रहा होगा, मतलब हल्की फुल्की हो रही है, ऐसा नहीं कि पूरा पूरा स्टॉप हो गया। हल्की फुल्की बारिश है, बट कि मतलब इतने में मतलब हम जा सकते हैं। सो दैट इज रेन हैज बीन स्टॉप, its raining has been stopped, so therefore people are going their home and their stay. It is final call for me, so मैं भी यहाँ से निकलता हूँ एंड देखते हैं बारिश कहीं मिलेगी तो वहाँ पे मुझे रुकना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ से और क्या है कि नाइट के टाइम पे ना बारिश का पता नहीं चलता। तो वैसे निकलता हूँ यहाँ से। अगर अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं then you can share and subscribe my YouTube channel, and I will see you tomorrow in the morning. Until then, bye bye, take care of yourself.